चलिए दोस्तों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अब HTML एडिटर के बारे में। HTML एडिटर होता क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट है। HTML एडिटर का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या उपयोग होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का? इसका उपयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो वेब पेज बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? HTML। और HTML को आसानी से जो एडिट कर पाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर। जैसे कि आपने नोटपैड देखा होगा, नोटपैड प्लस प्लस देखा, सबलाइन देखा होगा, एडोब ड्रीम वीवर आता है। इसके बाद हम एक्सप्रेशन वेब पढ़ेंगे। और जो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो विजुअल स्टूडियो कोड रहता है, ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो HTML को एडिट करने में हमारी सहायता करते हैं या HTML कोड लिखने में हमारी सहायता करते हैं, बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर। ठीक है, तो HTML एडिटर आपको समझ में आया। अब हम जो है आगे की चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो HTML एडिटर पहले बेसिक रूप से देख लेते हैं। सारे HTML एडिटर हम यहाँ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनको डाउनलोड कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन वेब आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो HTML एडिटर मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या समझ सकते हैं आप? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब या तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नोटपैड आ सकता है, या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम जो है या तो डाउनलोड कर सकते हैं या तो हम जो है उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन हम HTML एडिटर उपयोग कर सकते हैं जो कि वहीं प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। दूसरी चीज़, हम वहाँ से डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML कोड को लिखने में, उसको बनाने में हमारी जो सहायता करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? HTML एडिटर बोलेंगे। जैसे कि नोटपैड की अगर बात करें तो नोटपैड आपने उपयोग किया है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है टेक्स्ट एडिटर हम उसे बोल सकते हैं। हालांकि HTML कोड उसमें लिख सकते हैं परंतु वो फीचर प्रोवाइड नहीं करता जो कि हमको चाहिए होते हैं। उसके बाद जो एडवांस आते हैं यानी कि धीरे धीरे जो है हम अपग्रेड करते जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको हमको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर और एक HTML एडिटर, दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, HTML एडिटर जो होता है टेक्स्ट एडिटर से काफ़ी अच्छी उसकी कार्य क्षमता होती है, काफ़ी अच्छे वो टूल्स प्रोवाइड करता है, वेब पेज बनाने में हमारी जो है मदद करता है, काफ़ी आसानी से हम वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टेक्स्ट एडिटर का उपयोग HTML कोड कर सकते हैं परंतु HTML एडिटर आपको जो है काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान करता है ताकि आप आसानी से एक वेब पेज को क्रिएट कर सके। HTML एडिटर किस प्रकार के होते हैं? WYSIWYG यानी कि वाट यू सी इज़ वाट यू गेट। इसका मतलब होता है जैसा आप देखते हैं वैसा आप कर पाते हैं या वैसा आपको प्राप्त हो पाता है। मान लो आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी आप फीचर देख रहे हैं वैसा आपको वो प्राप्त हो जाएगा। जबकि टेक्स्ट एडिटर में जो आपको दिख रहा है वैसा आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो मोड वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनको हम आगे एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दूसरी चीज़, हम एक सॉफ्टवेयर में काम करना यहाँ पे सीखेंगे। तो इसकी मदद से हम वेबसाइट, वेब पेज आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। वाट यू सी इज़ वाट यू गेट का मतलब मैंने बताया, जैसा आप देखते हैं वैसा आप प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब आप जो है समझ सकते हैं, जैसे कि बोल्ड बटन पर क्लिक करें तो हमको बोल्ड जो है दिखाई देगा और वो प्राप्त भी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है। क्वार्क एक्सप्रेस आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो पेपर डिज़ाइनिंग होता है न्यूज़पेपर, उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। DTP सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पेज मेकर, फोटोशॉप आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हमको टेक्स्ट एडिटर की जगह क्या मिलते हैं? HTML एडिटर देखने को मिलते हैं जो हमारी HTML कोड को लिखने, उसको एडिट करने और वेबसाइट या वेब पेज को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू देते हैं। इसके अलावा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो एडिटर है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है वर्ड में प्रोसेसिंग, यानी टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना। इसके बाद अगर चाहे तो उसको अपलोड कर दें या प्रिंट कर दें, ठीक है, सेव कर दें, सारी चीज़ें। इसे ब्रेवो ब्रेवो कहा जाता था। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ब्रेवो, जो कि 1970 के दशक में जेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर में चार्ल्स सिमोनी द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट में सिमोनी के काम का आधार बन गया। और वर्ड और एक्सेल नामक जो सॉफ्टवेयर है जो आज हम चलाते हैं, वर्ड और एक्सेल, वो यहाँ से बने। और ये भी एक प्रकार के व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एप्लीकेशन कहलाते हैं। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट की, यानी कि WYSIWYG इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया हूँ।
HTML एडिटर के अंतर्गत हमको HTML और CSS की जो फीचर मिलती है वो ऑटो कंप्लीट सुविधा मिलती है। ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि जब आप टाइप करते हो कोई भी टैग या कोई भी आप प्रॉपर्टी टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिक, जैसे आपने लिखा क्या, बैकग्राउंड कलर, तो आपने मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड, ठीक है, क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जैसे लिखे आपने तो इसके आगे का जो कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे सजेशन में दिखने लगेगा। अगर हम उस पर सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ टाइप हो जाता है। उसी को बोला जाता है ऑटो कंप्लीट सुविधा। यानी कि HTML के टैग लिखें या फिर CSS की प्रॉपर्टी लिखें, दोनों में आपको ऑटो कंप्लीट सुविधा देखने को मिलती है। HTML एंटिटी लाइब्रेरी मिलती है, मतलब एक प्रकार से आपको जो है माउस को क्लिक करने करके जो है HTML एडिटर जो एंटिटी होती है उसमें आप जो है काम कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा साइट एक्सप्लोरर मिलती है, जो हायरार्चिकल जो मीनू होते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर के समान ही होती है। बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे वेब पेजेस है, जो CSS फाइल है उनको यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने का काम करती है। बिल्ट इन FTP मिलती है। FTP का मतलब होता है हमारे वेब पेजेस को अपलोड करना सर्वर पर, और सर्वर की जो चीज़ें हमारा जो कंप्यूटर है उसमें देख पाना। तो FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसका जो क्लाइंट होता है, जैसे मान लो फाइल जिला है, ठीक है, FTP सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो हमारी कंटेंट जो भी हमने बनाया है उसको पब्लिश करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्च और रिप्लेस करने की सुविधा देती है। सर्च मतलब फाइंड आप देख सकते हैं, रिप्लेस मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सर्च किया गया उसके बदले में रिप्लेस करना। जैसे मान लो कोई शब्द आपने गलत लिख दिया है हर जगह, उसके बदले में आप हर जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, साथ में रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट स्क्रीन वाला जो व्यू है वो भी मिलता है, यानी कि एक में आप कोड देख सकते हैं और एक में डिज़ाइन देख सकते हैं, आधी आधी स्क्रीन में। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, मोबाइल फ़ोन आप देख सकते हैं इसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा आ चुकी है, मतलब आधी स्क्रीन में आप और कोई विंडो खोल सकते हैं, आधी स्क्रीन में आप दूसरी विंडो खोल सकते हैं। सेम ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर की जगह HTML एडिटर जो है उसमें स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा आपको देखने को मिलती है, आधी आधी स्क्रीन में, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें कि ऑनलाइन रहते हैं। HTML एडिटर ऑनलाइन उपयोग कैसे करते हैं वो हम वेब पेज में देख लेंगे, कोई गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र उपयोग करके। कुछ डाउनलोड रहते हैं, तो डाउनलोड वाले मैं ऑलरेडी पहले नोटपैड में उपयोग करना बता दिया, वो तो ऑलरेडी रहता है इनबिल्ट। दूसरा मैंने नोटपैड प्लस प्लस भी बताया था, और तीसरा मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी बताया था। अभी हम चौथा बात करने वाले हैं जो आगे देखेंगे, ठीक है, कौन सा है। तो देखिए कौन कौन से हम डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको आप डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमने ऑलरेडी उपयोग करके देख लिए। नोटपैड प्लस प्लस हम उपयोग कर लिए। एटम होता है, एडोब ड्रीम वीवर। एडोब ड्रीम वीवर जो है एक्सप्रेशन वेब के समान ही होता है, हालांकि हमको एक्सप्रेशन वेब ही पढ़ना है, भले ही वो आउटडेटेड हो गया हो जो भी हो गया, पर हाँ एक्सप्रेशन वेब में हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट कभी टाइम मिलेगा तो मैं एडोब ड्रीम वीवर में आपको कोड करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये फ्री नहीं है, एडोब ड्रीम वीवर जो है फ्री नहीं है, जबकि एक्सप्रेशन वेब आपका फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया और ये एडोब के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कुछ फ़ायदे हैं जो कि आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। HTML एडिटर के फ़ायदे ये मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, तो आप एक बार पढ़ लोगे इसको तो समझ में आ जाएगा। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में पर्सनली। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन वेब जो है अगला हमारा एक प्रकार से टेक्स्ट एडिटर है, मतलब सॉरी HTML एडिटर है, जो कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट की जो टेक्नोलॉजी उस पर आधारित है, ठीक है। मतलब जैसा हम देख पाते हैं वैसा हम प्राप्त कर पाते हैं, किसके माध्यम से, एक्सप्रेशन वेब। तो एक्सप्रेशन वेब है क्या, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेब पेज कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन वेब को जानते हैं। तो एक्सप्रेशन वेब माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसको एक्सप्रेशन वेब यानी कि फुल फीचर प्रोफेशनल टूल माना जाता है। क्यों, ये डिज़ाइन भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। यानी किसी वेबसाइट या वेब पेज को डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा और उसको पब्लिश भी करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें करने का काम किसका होता है, एक्सप्रेशन वेब का होता है, इसलिए इसको फुल फीचर प्रोफेशनल टूल बोला गया है। दूसरी चीज़, इसमें वेबसाइट और वेब पेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ से, एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पर, यानी कि क्लाइंट से सर्वर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे इसमें हम HTML5, CSS3, ASP.NET, PHP, जावास्क्रिप्ट, XML जो XSLT है और XHTML है, इन सभी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वेब जो 4 है, उसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। हालांकि डॉट नेट फ्रेमवर्क अभी बहुत ही अपडेट हो चुका है, ठीक है, नए नए वर्जन उसके आ चुके हैं, तो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होता है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क मिनिमम 4.0 आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। दूसरी चीज़ सिल्वर लाइट 4.0 ये होना चाहिए, तभी आप उसमें इंस्टॉल और रन कर पाएंगे एक्सप्रेशन वेब को। नेक्स्ट है हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखिए कम्युनिटी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू जिसे सीटीपी बोलते हैं, इसके द्वारा वर्जन लॉन्च किया गया है मई 2006, 14 मई 2006 को एक्सप्रेशन वेब को लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 4 की, एक्सप्रेशन वेब माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब 4 की, तो ये रिलीज़ हुआ है 2010 में, 7 जून 2010 को। ये बेसिक सी चीज़ें आपको जानने के लिए। एक आता है एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक। एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक आता है जिसमें सर्विस पैक 1 की अगर बात करें तो सर्विस पैक 1 लॉन्च हुआ है 2011 में, जो कि HTML5 और CSS को सपोर्ट करने लगा। मतलब ये पहले सपोर्ट नहीं किया जाता था। फिर एक्सप्रेशन वेब सर्विस पैक 2 आया तो जुलाई 2011 में, ये देखिए मार्च में लॉन्च हुआ और ये कुछ ही दिनों बाद 2011 में जुलाई में लॉन्च किया गया। फिर दिसंबर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो एक्सप्रेशन स्टूडियो है वो अकेला नहीं रहेगा, मतलब आगे तक अकेला नहीं रहेगा। अभी तक अकेला यूज़ हो जाता था, परंतु उनने बोला है कि आगे अकेला नहीं रहेगा। कब? दिसंबर 2012 में। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन जो ब्लेंड था और विजुअल स्टूडियो था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जो एक्सप्रेशन वेब है और एक्सप्रेशन डिज़ाइन है, इन दोनों को फ्री प्रोडक्ट के लिए यहाँ शामिल कर दिया, यानी कि अब आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रायल है, सॉरी ट्रायल नहीं, मतलब फ्री बोल सकते हैं कि आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एक्सप्रेशन वेब फ्री में है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में क्या चीज़ें होना चाहिए जब आप एक्सप्रेशन वेब को इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो, तो मिनिमम आपके कंप्यूटर में विंडोज़ XP होना चाहिए, आप XP जानते होंगे। उसके बाद आप 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 8.1 भी रख सकते हैं। अभी ज़्यादातर 10 चल रहा है और 7 चल रहा है, और कुछ कंप्यूटर में 11 भी आ गया है, ठीक है। तो आप मिनिमम तो XP रख सकते हैं, परंतु इनके ऊपर जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें वहाँ एक्सेप्टेबल रहेगी, ठीक है। और जो किसका एक्सप्रेशन वेब का सर्विस पैक 3 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लेटेस्ट वर्जन भी चल सकता है। आपका जो CPU है, CPU 1 गीगाहर्ट्ज़ और उससे अधिक फास्ट होना चाहिए। देखिए 2 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक वाले CPU अभी देखने को मिलते हैं, पर मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। आपके सिस्टम में 1 GB रैम मिनिमम होना चाहिए। हालांकि 4 GB, 8 GB, 20 GB, 32 GB इस प्रकार की चीज़ें हम उपयोग करते हैं। और आपकी हार्ड डिस्क में 2 GB जगह रहना चाहिए खाली, मतलब आप 500 GB, 1000 GB, 2 TB इस प्रकार यूज़ करते हैं, पर जितना भी आप यूज़ करें उसमें मिनिमम 2 GB आपका खाली होना चाहिए। और आपके सिस्टम में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 और सिल्वर लाइट 4.0 होना चाहिए। साथ ही आपका जो मॉनिटर है 1024x768 रेजोल्यूशन के साथ में 24 बिट कलर वाला होना चाहिए। उसके बाद आपके सिस्टम में एक ब्राउज़र होना चाहिए, मतलब जो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, या गूगल क्रोम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है। पर मिनिमम ये 3.0, पर इससे आगे लेटेस्ट वाले कुछ भी चल सकते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के ऊपर होना चाहिए, हालांकि अभी आउटडेटेड हो चुका है, सर्विस बंद कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसके आगे लेटेस्ट वाली सभी चलेगी। अगर है तो आप जो है किसको एक्सप्रेशन वेब को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैं यहाँ PDF में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को क्लिक करोगे और आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैं इसको लिंक को क्लिक करता हूँ और अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड होने के बाद कहाँ जाता है, ये डाउनलोड वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाता है, देखिए एक्सप्रेशन वेब, ये देखिए वेब एक्सप्रेशन करके आ जाता है, जो कि आर्चिव फाइल है, यानी कि बिन-रार वाली फाइल है। आप इसको डबल क्लिक करोगे तो देखिए इस प्रकार की विंडो डिस्प्ले हो गई, और इसमें आ रहा देखिए वेब एक्सप्रेशन करके। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक में जैसे करूंगा तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है। आपके पास सिस्टम में विंडोज़ डिफेंडर होता है, दूसरी चीज़ इंटरनेट होता है, तो दोनों को आप चाहे तो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। नहीं करना है तो, अगर प्रॉब्लम होती है तो नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्सट्रैक्ट होने लगा है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का देखो विंडो आ चुका है। तो देखिए इंस्टॉल फेल क्यों बोल रहा है, कुछ दिक्कत है। मतलब देखिए
यहाँ पे आपको क्या बोल रहा वो, मैं आपको इंटरनेट और विंडोज़ डिफेंडर यहाँ पे ऑफ़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको इंटरनेट को ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ जाकर विंडोज़ डिफेंडर को मैं ऑफ़ करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सेटिंग में गया, इसको हमने ऑफ़ कर दी विंडोज़ डिफेंडर को, और यहाँ जाकर एक और ऑप्शन वहाँ पे बोल रहा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रिव्यू कर दिया जाए इसको, और इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यस करें। यस करने के बाद क्या करना है हमको, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब देखिए ये इंस्टॉल फेल्ड दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये देखिए रिमूव सक्सेसफुली, फिर से हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी कि आपको सामने एक विंडो आ गई जिसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन दिया है। तो एक्सेप्ट आपको करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइन द कस्टमर एक्सपीरियंस में यस करना है, और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन वेब 4 और ऑप्शन में जाकर आप क्लिक करोगे तो आप नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो स्पेस है वो खाली वाला दिख रहा है यहाँ पे, और उसका लोकेशन दिख रहा है कहाँ है, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद ये जो है फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि लगभग 100 MB के आसपास है जब आप डाउनलोड करोगे इसको। तो ठीक है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। ये डाउनलोड देखिए इंस्टॉल हो चुका है, थैंक यू का मैसेज आ चुका है, फिनिश कर दो। अब फिनिश कर दी तो इसको भी क्लोज कर देते, सारी चीज़ हम क्लोज कर देते। यहाँ पे जो है इसको मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, और देखिए यहाँ ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब करके क्या आ रहा है, एक जो है मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर दिख रहा है। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे आपको एक विंडो डिस्प्ले होगी इसकी। तो यहाँ कुछ चीज़ें बेसिक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, फिर हम धीरे धीरे इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ मीनू दिख रहा है, देखिए मीनू दिख रहा है, सबसे ऊपर तो टाइटल बार होता है, यहाँ मीनू दिख रहा है। मीनू आपको फाइल एडिट व्यू जो भी आपकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार यहाँ मीनू दिख रहा है। तो मीनू में जैसे न्यू करेंगे तो देखो पेज बना सकते हैं, HTML से रिलेटेड, ASPX से रिलेटेड, ASP PHP CSS की फाइल, जावा स्क्रिप्ट है, फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मास्टर पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे डायनेमिक वेब टेम्पलेट उपयोग कर सकते हैं। ओपन करना, जो चीज़ें पुरानी सेव है, रिसेंट में कुछ उपयोग हुआ है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, काम की नहीं। एडिट में आपको देखिए अंडू रीडू कट कॉपी, ये बेसिक चीज़ें हैं, वो सबसे बनती है। व्यू में देखें तो देखिए पेज पेज को देख सकते हैं आप डिज़ाइन और स्प्लिट व्यू में। इसके अलावा आप इंसर्ट में जाओगे तो मैं बेसिक रूप से आपको सबसे पहले क्या बनाना सिखाता हूँ, एक वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, और दूसरी उसके बाद जो है हम वेब पेज बनाना देखते हैं, फिर हम उसमें जो है कोडिंग करना सीखेंगे। तो साइट बनाने के लिए देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको ऊपर मीनू बार में साइट मीनू दिया है। साइट में देखेंगे जस्ट पहला है न्यू साइट। न्यू साइट में Ctrl+Shift+N दिख रहा है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद मुझे न्यू का एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। डायलॉग बॉक्स में यहाँ देखिए आपको जनरल टैब के अंतर्गत आपको वन पेज साइट दिख रहा है, यानी कि एक पेज की वेबसाइट मिल जाएगी। एम्प्टी साइट यानी कि खाली मिलेगी, जिसमें आप वेब पेज को अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, विजार्ड के थ्रू आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी ब्लैंक वाली। अभी हम टेम्पलेट वाली, चलिए एक ब्लैंक वाली उपयोग करके दिखाता हूँ। यहाँ इसको क्लिक करें। दूसरा, यहाँ देखिए आपको लोकेशन दिख रही कहाँ सेव होगा। देखिए लोकेशन आप देख लीजिए ध्यान से कहाँ सेव हो रहा है, ताकि आप रन कराओगे तो आपको ध्यान रहे। इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, नीचे देखिए नेम, और ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ देखिए आपको साइट दिखेगी, उसको डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको कोड दिख रहा है, और कोड दिखने के बाद नीचे आपको उसका डिज़ाइन व्यू दिख रहा है। और डिज़ाइन व्यू को आप चाहते हो चेंज करें तो देखिए सिर्फ डिज़ाइन देख सकते हैं और सिर्फ कोड देख सकते हैं। दोनों देखना तो स्प्लिट विंडो में आप जो है ऊपर कोड देख सकते हैं, नीचे डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है बेसिक आपने HTML की कोडिंग करे होंगे, तो HTML की कोडिंग आप सीख लिए, तो यहाँ पे आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। पर यहाँ आपको HTML कोडिंग करने के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स जो है इनबिल्ट मिलते हैं। जैसे मान लो मैं H लिखता हूँ, H1 लिखता हूँ। चलिए यहाँ मैं बॉडी के अंदर चलता हूँ। बॉडी के अंदर चल के H1 लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक H1 का क्लोजिंग टैग आ चुका है, और हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट साइज, दिस इज फर्स्ट साइट।
इतना लिखे और इतना लिखने के बाद हम डिज़ाइन और देखिए स्प्लिट फिर से चले तो देखिए इसका जो कोड हमने लिखे वो यहाँ पे दिखने लगा है। ठीक, इनमें हम जो है अब देखिए यहाँ चाहे तो देखिए आपको CSS टैग प्रॉपर्टी मिल रही है और CSS प्रॉपर्टी हमने वो उपयोग नहीं करे, टैग प्रॉपर्टी आप उपयोग कर लिए तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इससे रिलेटेड। टैग की प्रॉपर्टी आपको पता, मैंने HTML में आपको कंप्लीट समझाया था, तो वो चीज़ें तो आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। मैं इससे रिलेटेड जो चीज़ है वही यहाँ बताऊँगा, HTML कोड यहाँ सिखाने वाला नहीं हूँ, ना तो CSS कोड सिखाने वाला हूँ, बस आपको उपयोग कैसे करना है आसानी से वो मैं यहाँ बताऊँगा ताकि आप जो है सारी चीज़ें उपयोग कर सकें। तो ये बेसिक चीज़ है, मतलब हमने साइट कैसे बनाए। अब साइट में दूसरी तरीके से बता देता हूँ, एक और तरीके से। न्यू साइट में गया, न्यू साइट में जाने के बाद जनरल के अंतर्गत हम इनमें से किसी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। अब हम टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। टेम्पलेट में आप चाहोगे तो बनी बनाई साइट आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इतनी सारी टेम्पलेट दिख रही, ऑर्गेनाइजेशन 1 से लेकर 6, पर्सनल से 7, स्मॉल बिजनेस 6 तक दिख रही। जैसे हम चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन 6 की बनाना है, 5 की बनाना है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब आप समझ रहे हैं, प्री डिफाइन बनी हुई है, यानी कि इसकी तर्ज पर आप अपनी एडिटिंग कर सकते हो। चलिए मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन 4 को क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो देखिए इतने सारे फोल्डर्स, मास्टर पेज, डिफ़ॉल्ट पेज, सारी चीज़ें आ चुकी है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो कोड है वो दिख रहा है, ये देखिए इतना सारा कोड दिख रहा है। दूसरी चीज़ आपको पेज दिख रहा है नीचे डिज़ाइन वाला। मान लो इसको आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपको ब्राउज़र में देखना है, तो ब्राउज़र में देखना उसके लिए भी फाइल के अंतर्गत प्रीव्यू इन ब्राउज़र रहता है। अब कौन से ब्राउज़र में देखना वो आपकी मर्जी। तो देखिए क्रोम में देखना है, मिनिमम 1024 768 होना चाहिए, या फिर आप एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं या फिर अन्य कोई ब्राउज़र में देखना चाहते हैं तो आप जो है एडिट कर सकते हैं लिस्ट को। चलिए मैं क्रोम में दिखाता हूँ। क्रोम में दिखाया तो देखिए बड़ा करके देखिए ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, होम, अबाउट में गए, न्यूज़ में गए, कैलेंडर में गए, फोटो गैलरी में गए, लिंक में गए। देखिए इस प्रकार से ये वेबसाइट हम बनाना देखेंगे। साइड मेनू कैसे बनाते हैं, ऊपर का मेनू कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ हम आगे चल के एक एक करके देखने वाले हैं। इनको एडिट करना सीखेंगे। नीचे का मेनू कैसे आया देखिए, ये सारी चीज़ें। तो पिक्चर कैसे आती है, CSS को मैनेज कैसे करते हैं, टेबल को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, लिंक को मैनेज कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम आगे चल के एक एक करके देखेंगे। चलिए यहाँ मैं एक पेज ऐड करके दिखाता हूँ। तो पहले तो हम जो है यहाँ पे कहाँ चलते हैं, न्यू साइट ले लेते हैं, फिर से एक ब्लैंक वाली हमने एक टेम्पलेट के अंतर्गत लेकर देख लिए। जनरल में चलें, 1 पेज साइट ले लो इस प्रकार, और यहाँ इसमें हम जो है एक पेज ऐड करते हैं। देखिए यहाँ भी डिफ़ॉल्ट है, तो हम फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू में जाकर पेज। अब पेज कौन सा लेना है, जनरल में HTML लेना है, ASP लेना, तो ये कैसा है HTML, तो हम HTML को सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप जो है अनटाइटल 1 के नाम से एक पेज आपका आ गया है और इसको आप Ctrl+S कर सकते हो। Ctrl+S डिफ़ॉल्ट के साथ में कर दीजिए। देखिए यहाँ HTML डिफ़ॉल्ट के नीचे अनटाइटल आ गया, आ गया। तो ये होम है डिफ़ॉल्ट वाला और ये इसके अंतर्गत एक पेज है। तो ऐसे हम जो है बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार की, और उन वेबसाइट के अंतर्गत जो है हम वेब पेजेस को और ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वेब पेज में रखें, उसके लिंक आप होम पेज में डालें और उसको क्लिक करवा के रन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है नई वेबसाइट और नए वेब पेज को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इसमें काम करना सीखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने HTML एडिटर पढ़े, उसके बाद व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, एक्सप्रेशन वेब क्या होता है, डाउनलोड करना सीखे, इंस्टॉल करना सीखे। इंस्टॉल करने के बाद हमने जो है उसको यूज़ कैसे करते हैं वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने। तो देखिए फोल्डर की लिस्ट आप समझ लीजिए। यहाँ पे यहाँ नीचे आपको टैग प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी देखने को मिल रही। ये मेन विंडो है, जहाँ कोडिंग विंडो है, डिज़ाइन विंडो है, मतलब जहाँ पे हमने देखे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कोड है जहाँ दिखता है उसको डिज़ाइन बोलते हैं, दोनों दिखने लगे मतलब स्प्लिट है। इसको टूल बॉक्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ स्टाइल शीट को मैनेजमेंट यहाँ देखेंगे, ये टूल बार आपका देखने को मिलता है और यहाँ आपको जो वेब पेज है उनकी लिस्ट दिखती है टैब फॉर्मेट में, ठीक है। चाहे तो आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो आप बेसिक इंस्टॉल करके इसको उपयोग करके देखिए, बाकी की चीज़ें मैं एक एक करके बाद में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।